है बिहार सरकार के नाम से निबंधित भूमि है, तो मैं उनको बताऊंगा वो भूमि को वो ढूंढ के और यहाँ एक पंचायत सरकार भवन बहुत जल्द बना दिया जाए, ताकि हमारे पंचायत के कहीं लोगों को कहीं किसी भी काम के लिए नहीं जाना पड़े। दूसरी बात, एक वंशावली के लिए माननीय सरपंच महोदय को रोक लगा दिया गया सरकार के द्वारा, इसमें कहीं किसी का दोषारोपण नहीं है, लेकिन अभी हम ही लोगों को खुद मेरे भी जमीन का नामांतरण रद्द हो गया, क्योंकि आपसी सहमति नहीं हुआ, क्योंकि बढ़िया उपसमर्था महोदय नहीं आए डीसीएलआर साहब, हम भी रखते हैं अपनी बात को, लेकिन आपसी सहमति नहीं हुआ, उसमें वंशावली की मांग किया गया। तो हम ये कहेंगे कि सरकार के स्तर से जो रोक लगा गया है वो कैसे इनका बनेगा, वो माननीय अंचलाधिकारी महोदय एक पत्र निर्गत कर दिया जाए, क्योंकि पंचायत सचिव जी ये बोले हैं कि हमको किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं है इसको बनाने के लिए। तो दो बात। तीसरी बात कि अभी एक पथ निर्माण विभाग से है, वो एक सड़क बन रहा है, वार्ड नंबर 13 में एक स्कूल है, वहां तक पहुंचने के लिए चूंकि ग्राम पंचायत से तो हो नहीं सकता है मतलब सड़क पे, तो उसका जो अवशेष होगा हम माननीय सर से अनुरोध करेंगे कि NH 327 में जो अवस्थित है कॉलोनी नहर में, वहां से थोड़ी सी दूर के लिए इस अवशेष को वहां मतलब अवस्थित कर दिया जाए, तो वहां के बच्चों को स्कूल जाने में सुगमता होगी। चौथी बात, बिजली विभाग के जेई साहब हैं, तो चूंकि उसको तो देखे तो नहीं है, लेकिन जब से वो आए हैं एक ग्रुप बनाए हैं रानीगंज में बिजली विभाग का अपडेट 12 बजे रात को भी वो मैसेज देते हैं, जो खूबी है वो बोलना चाहिए सर। तो हम उनसे ये कहेंगे कि एक लोगों को मन में ये चीज बैठा हुआ है कि बिजली बिल जो है 29 दिन के बाद जब निकलता है उनका रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम भी कहीं पड़े थे, तो हम सर से ये मांगेंगे कि बिजली बिल जो है वो 31 दिन के बाद उनका अलग रेट होता है या 32 दिन के बाद उनका अलग रेट हो जाता है, वो थोड़ा सा हमारे मन में कंफ्यूजन है और कुछ लोगों को भी है, तो हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप इस चीज को थोड़ा सा साझा करें। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूँ, पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। आत्मनिर्भर का मतलब वो हुआ कि हम जो हमारे स्वच्छता के जो कर्मी हमारे पास जाते हैं उनको कुछ ना कुछ शुल्क देना है। तो शुल्क का मतलब ये नहीं होगा कि 10,000 20,000 देना है, 1 रुपया प्रतिदिन देना है। तो आप सबों से भी हम आग्रह करेंगे, क्योंकि मैं वार्ड सदस्य संघ का अध्यक्ष हूँ, सर हमको बोले भी थे कई जगह बोलिएगा, तो हम यही कहेंगे कि अपने यहाँ चूंकि ये सफाई काम निरंतर चलते रहेगा, सर आज है कल चले जाएंगे, आज सन्नी सर है कल चले जाएंगे, लेकिन हमको इसी धरती पे रहना है, उस काज को रुकावट नहीं लाना है। ये आज आप लोग आश्वस्त कीजिए, क्या आश्वस्त कर रहे हैं ना? आज हमारे पंचायत को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाना है और कहीं भी बंद हो जाए लेकिन हमारा पचीरा चलता रहे स्वच्छता में, हम ये चाहते हैं आप लोगों से। मैं ज्यादा नहीं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ, धन्यवाद। हाँ, ये कंक्लूजन है कि जैसे क्या होता है कि एक मंथ में एक ही बार बिल निकलता है, ठीक है, एक मंथ में एक ही बार निकलता है, और जो दूसरा बिल निकलेगा जैसे मान के चलिए अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, ठीक है, अगर ये 30 अक्टूबर को बिल निकला, ठीक है, तो अगला बिल नवंबर में निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नवंबर में 1 तारीख को निकलेगा, वो 23 दिन के बाद ही निकलेगा वो बिल, ठीक है। मेरी बात नहीं समझे, 1 महीने में 30 दिन का समय होता है। हाँ, 30 दिन के अंदर जो बिल निकला उसका अलग और 31वां दिन जो निकला उसका अलग। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं। जो 1 महीने का जो फिक्स चार्ज होता है या जो यूनिट होता है वो सबका कैलकुलेशन वो सिस्टम करता है, ऐसा नहीं कि हम लोग मैनुअली करते हैं जो कभी कम हो जाए या बेसी हो जाए, वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो सब क्या। हाँ, इंटरेस्ट जब तक बिल नहीं बनेगा तब तक आपका इंटरेस्ट जुटेगा नहीं। अगर बिल आप जमा, जैसे सितंबर मंथ का बिल बना हुआ है, वो 1.5% से इंटरेस्ट जी कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार जुटता है, क्योंकि गांव के लोग तो इस चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, तो इसलिए। और जो भी है कंफ्यूजन उसके लिए हम ये शुक्रवार को यहाँ कैंप लगा देते हैं, और जो भी किसी का बिल गड़बड़ हो या किसी तरह का कोई परेशानी हो, वो आवेदन सब लोग तैयार कर लीजिएगा, और फिर इसी शुक्रवार को वो कैंप लगा करके और भी किसी का जो भी दुविधा होगा उसको दूर कर दिया, ठीक है। सर, पारिवारिक सूची में एक पेपर में निकला था कि पंचायत सचिव स्तर से जो भी होगा वो पारिवारिक सूची वंशावली लगाया जाएगा पारिवारिक सूची बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पंचायत सचिव के पीछे ये हुआ है कि कोई लेटर हमको नहीं मिला है,
तो वीडियो साहब को भी हम बोले थे सर, पूर्व से सरपंच से बन रहा था, तो अभी हम लोग सरपंच वाला ही कर रहे हैं, बाकी लेटर जब निकलेगा तो फिर उसको देखेंगे हम लोग। अभी सरपंच वाला मान्य है सर बना रहे हैं क्लियर हो सरपंच गया वाला। ना? सर कहीं कहीं अगर मान नहीं है तो हम अब लोग ले अब सकते तो हैं। बीच अब आपके अंचलाधिकारी बोल रहे हैं कि सरपंच बना रहे हैं। सरपंच वाले से भी बन रहा है सर, बनाए भी हैं हम लोग। बन रहा अभी तक उनको भी लेकर नहीं। उनका ये प्रॉब्लम है, उनको एक चिट्ठी चाहिए, तो चिट्ठी के तौर पे पता नहीं वीडियो साहब बता सकते हैं निकला है कि नहीं। पारित सूची है उनको देखना, उनके यहाँ कागज आता तो आए हो जिस पर है, इसमें वीडियो साहब कर करके निश्चित रूप से मुखिया जी को बता देंगे, आपने संवाद में आपको, और ये हम अपने जिला स्तर से भी हम लोग बैठेंगे में हम और एसडीओ साहब इस बात को रखेंगे कि पंचायत में जो पारिवारिक सूची है म्यूटेशन में कई जगह काम करता है, तो हम लोग रखेंगे। और अभी आपके यहाँ जो व्यवस्था चल रहा है, 2 समस्या आपके द्वारा रखा गया था,